बनाएंगे, उन्हें 5-7 रोज खिला पिला, गोबर के गोवर्धन बना लेते, अपने लड़का बू गोबर एक बना लेते, भैंसियाँ वो भी बांध लेते हैं, गोबर के बना लेते हैं। हाँ देखिए, तो जो जब ले जाते तो अपने खेतों में डाल जाते कि उपज। इंद्र नाराज हो गए तो इंद्र देवता ने जो है पानी की बरसात करना शुरू कर दी। उससे बचाव करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चोली पर कर दी और उनके संगी साथी जो ग्वालवाल थे उसके नीचे आ गए, छत छाए गए, उनका बचाव हो गया, बाकी को सब बह गए बाढ़ में। ये बात इसी समय की है संगम में। यहाँ कोई पानी की बरसात नहीं होगी, इस समय चल रही है संसार में फैशन की बरसात। क्या की बरसात चल रही है? फैशन की बरसात चल रही है। इस फैशन की बरसात से बचने के लिए कहीं इसमें बहना जाए तो कृष्ण की आत्मा ने सहज में ही गोवर्धन पर्वत धारण किया, चंदन पर मना सहज रूप में। कृष्ण की आत्मा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा को जैसे ही ज्ञान मिला वैसे उन्होंने दृढ़ संकल्प पक्का इरादा बना लिया कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, विषय विकारों में नहीं ले जाएंगे, विषय सागर से अपने को बाहर निकाल दें। तो ये काम ब्रह्मा की आत्मा ने कृष्ण की आत्मा ने किया सहज रूप में ही। तुम्हें आज 15 साल से समझाते हुए तुम इस वक्त जो है इसके नीचे नहीं आए और ब्रह्मा ने सहज कर दिया। ऐसे क्षणगुण दिखाई गई है कि कृष्ण ने अपनी क्षणगुण पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। गोवर्धन का मतलब है गो माना गाय, गाय पवित्रता का प्रतीक मानी गई, बर माना श्रेष्ठ, गो बर पवित्रता श्रेष्ठ, गो बर धन, धन माना संपत्ति, पवित्रता रूपी श्रेष्ठ संपत्ति का पहाड़ जो इसको अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। ये उसी प्रकार से कार्य है जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, ये पहाड़ को उठा लेना, पहाड़ जैसे उठाने का काम कर लेना जो अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। यही है गोवर्धन पर्वत उठाना। गोवर्धन का अर्थ है गो माना गाय, पवित्रता का प्रतीक, पवित्रता उनकी वर्तमान में आने वाले समय में रक्षा होगी, बाकी को सब फैशन की बाढ़ में बहे चले जा रहे हैं। साधु संत सन्यासी सब बहे चले जा रहे हैं फैशन की बरसात में, क्यों पवित्रता की छत्र छाया में नहीं आ रहे, गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में नहीं आ रहे। जो आएगा वही कृष्ण के साथ जन्म लेने वाला होगा, कृष्ण के साथ खिलाने वाला होगा, उनके संगी साथी होंगे, कृष्ण की दुनिया में आने वाले वही आएंगे इस छत्र छाया में और वही पूजा करके कृष्ण के साथ उनका जन्म होगा, उनके साथ खेल-पाल होगा। ये सारे काम अगर हम चाहते हैं कृष्ण को अपनी गोद में खिलाना तो वर्तमान समय में इस पवित्रता की छाया में अर्थात गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में आ जाओ, रक्षा हो जाएगी। जिनकी रक्षा हो जाएगी वहीं से उनके लिए सतयुगी दुनिया का संचार होगा।